हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ पे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बिहार की कि अगर आज की परिस्थिति में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार के अंदर बन सकती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति बहुत ही ज़्यादा गरमाई हुई है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं और कुछ ही समय बाद 2025 के अंदर जो है बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के अंदर मुख्य रूप से लड़ाई दो बड़े गठबंधन के बीच में है, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन एनडीए है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और चिराग पासवान के चाचा की पार्टी है। और साथ ही के साथ चिराग पासवान ने लोकसभा चुनावों में तो गठबंधन किया है, इतनी क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि वो विधानसभा चुनाव में करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है और लेफ्ट पार्टी जो शामिल है। मुख्य रूप से लड़ाई इन दोनों ही गठबंधन के बीच में रहने वाली है, मगर फिलहाल इस सर्वे के अंदर हमने चिराग पासवान को अलग रखा है क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो साथ लड़ेंगे। तो किसकी सरकार बनेगी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, बिहार एक बड़ा राज्य है जहां से कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटें आती है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, यानी 122 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा के अंदर। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे वोट परसेंटेज कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत जो है वोट मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सीटों की। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 2% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। लगभग 4% वोट चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी इस बार जो हासिल कर सकती है। लगभग 44% वोट एनडीए गठबंधन जेडीयू और भाजपा के गठबंधन को मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 50% वोट महागठबंधन हासिल कर सकता है, यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में महागठबंधन बिहार के अंदर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 6% वोटों की अच्छी खासी और बड़ी बढ़त महागठबंधन ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बिहार के अंदर महागठबंधन जो है बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो बिहार के अंदर किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, किस गठबंधन की सरकार इस बार जो है बिहार के अंदर बन सकती है। अगर आज की परिस्थिति में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो केवल एक सीट जो है अन्य के खाते में जा सकती है। लगभग 5 सीटों पे कामयाबी इस बार एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को हासिल हो सकती है। केवल 80 सीट पे पूरा एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बिहार के अंदर सिमट के रह सकता है, यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की सरकार को हटा सकती है। केवल 80 सीट पर पूरा गठबंधन इस बार विधानसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है। और सबसे ज़्यादा 157 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, जबरदस्त सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बन सकती है, यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। बिहार के अंदर इस बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है।